हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गया मैं एसएचएम या ऑसिलेशन, आप इस चैप्टर को कुछ भी कह सकते हैं। दोनों सेम ही है, सेम नहीं है मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो आज हम जान जाएंगे। मैं आपका रामलाल यादव उर्फ बायोयो पहली क्लास के क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? सर ने ये क्वेश्चन दिया था ये बताने के लिए कि ये एसएचएम कोई नया चैप्टर नहीं है। अगर आप काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये चैप्टर उतना कठिन नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपका काइनेमेटिक्स बैकलॉग है तो प्रिकॉशन है इस चैप्टर का कि पहले काइनेमेटिक्स क्लियर करो फिर ये चैप्टर स्टार्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन 2x है -2x, तो वेलोसिटी वेलोसिटी एट x नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट x इज इक्वल टू 0। तो मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है v नॉट है जब डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है? ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है। अब आप तीन केस हम काइनेमेटिक्स में करते थे। कौन कौन से तीन केस? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो इस तीनों केस में से इसी में से एक केस है ये। तो ये कौन सा वाला केस है बताओ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो फिक्स हो जाती वैल्यू, ये तो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। मतलब ये हमारा ये वाला केस है जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता था और हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते थे। तो इसमें भी वही काम करेंगे। तब इस वाले केस में हम लोग क्या करते थे? नाली कंसेप्ट क्या था? एक्स से वी से ए जाने के लिए डिफरेंशिएशन और वापस आने के लिए इंटीग्रेशन। तो सिंपली हमको एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी बतानी है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। थोड़ी सी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या दिया है? हमको एक्सेलरेशन दिया है। ध्यान से हम स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ खास है नहीं, लेकिन सर ने बताया था 20% एस एच एम यहीं ख़त्म। -2x है। अब एक्सेलरेशन के दो या तीन फार्मूले थे। जब x वेरिएबल फॉर्म में हो तब एक स्पेशल फार्मूला था v dv बाई dx, ये स्पेशल वाला था। तीन थे, लेकिन जब यहाँ पर t होता तब dv बाई dt लिख देते थे, लेकिन जो स्पेशल वाला फार्मूला था ये था। तो हम एक्सेलरेशन की जगह पर इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख देते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू -2x। अब क्या? अब x वाले को एक साइड कर दो, v वाले को एक साइड कर दो। चलो इसको v dv हो गया ये इस साइड, और ये -2x dx। ठीक, अब क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी चाहिए x से v से a, जाते टाइम डिफरेंशिएशन आते टाइम इंटीग्रेशन। तो मुझे आना है, आने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लो मैंने इंटीग्रेशन की साइन लगा दी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v नॉट है, v नॉट, इसको मैं v नॉट कर देता हूँ। मेरी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल पोजीशन क्या था मेरा? देखो क्वेश्चन बताया है x इज इक्वल टू 0, और फाइनल क्या है? सिंपली जब इनिशियल ये है तो फाइनल x जो है वो x नॉट है। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब यहाँ से तो मैथमेटिक्स का काम है। अब डी वी का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? अब v का इंटीग्रेशन अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूँ इंटीग्रेशन। देखो, जब x का डेरिवेशन करते थे, डेरिवेटिव, तो क्या होता था? x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। और इंटीग्रेशन में क्या होता था? इंटीग्रेशन में होता था x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये होता था इंटीग्रेशन। तो इसी वाली चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, एक को x के फॉर्म में, एक को v के फॉर्म में। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे तो आप इसको x मानो तो ये v रेज टू 1 हो गया। तो v रेज टू 1 हो गया तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, n प्लस वन होता है तो v वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू कैसे आया? 1 प्लस वन। ये देखो ये n यहाँ पर 1 था, तो ये मेरा ऐसे बन गया। अब लिमिट क्या है? v नॉट से v के बीच की लिमिट है। अब क्या? अब इसको सेम टू सेम ऐसे करो, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर, कांस्टेंट क्या है? -2x, -2 बाहर। अब इसको ब्रैकेट बना लो और x का इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। हो गया। लिमिट 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 0 से x। ठीक, x नॉट ही पकड़ लो भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस लिमिट को इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो एक बार इसको v की जगह पर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। तो एक बार पहले वाले को रखते हैं। देखो ये हाफ है, ये हाफ बाहर आ जाएगा, ये हाफ बाहर आ गया, और ये मेरा v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर। ठीक, ठीक है। इज इक्वल टू क्या? यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या बचेगा? x। अब इसमें हम लिमिट को पुट करेंगे, एक बार 0 एक बार x नॉट। तो पहले x नॉट का स्क्वायर, ठीक, इसको मैं इसमें पुट किया लिमिट को, और 0 तो 0 ही हो जाएगा।
तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x नॉट का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, हमको पोजीशन चाहिए ना, पोजीशन, तो हम पोजीशन को अकेला कर दें, पोजीशन को हम अकेला कर दें, नहीं वेलोसिटी निकालनी है ना, ये वाली वेलोसिटी ये, तो इसको इस साइड भेजो, इसको इस साइड भेजो। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये कुछ हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक ठीक है, मैथमेटिक्स ही है यार। अब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं हम इसको पलटी मार लेते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट इधर आ गया और ये माइनस 2x इधर आ गया, 2x नॉट। लेकिन मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया, तो ये स्क्वायर बना रहा और ये इसके अंदर रूट आ गया। ये होती है वेलोसिटी की इक्वेशन। हम इसको आगे एसएचएम में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमको सर ने ये बताने के लिए कराया ताकि तुमको आइडिया लगे कि ये एसएचएम चैप्टर है क्या। 20% एसएचएम खत्म हो गया बस। अब चलो, पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी, पीरियोडिक मोशन। अब देखो, अब इसका एक थोड़ा सा बेसिक है, एक आप ग्राफ बना लेना। देखो, ये होता है पीरियोडिक मोशन। स्पेलिंग छोड़ो यार, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। पीरियोडिक मोशन दो टाइप के, कौन सा बताओ। एक अगर मीन के अबाउट होगा, अबाउट मीन पोजीशन, नॉट अबाउट मीन पोजीशन। तो अगर वो मीन पोजीशन के अबाउट नहीं होगा तो मीन पोजीशन के अबाउट कौन सा मोशन नहीं होता है। अब सर्कुलर मोशन है, सैटेलाइट मोशन है, वो भी तो पीरियोडिक है ना, फिक्स इंटरवल टाइम पे है, लेकिन वो मीन के अबाउट नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, खास करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वाला नहीं आएगा क्योंकि वो पीरियोडिक थोड़ी होगा। और मीन के अबाउट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मीन के अबाउट जो होगा उसको हम बोल देंगे ऑसिलेशन। तो यही फर्क है इसमें, क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन और एसएचएम में। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑसिलेशन, तो अगर वो मीन के अबाउट हो रहा है तो उसको हम ऑसिलेशन बोल देंगे। ऑसिलेशन ये क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक। अब ऑसिलेशन भी दो टाइप के हो जाएंगे, कैसे, स्मॉल एम्पलीट्यूड और लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो जो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा वो एसएचएम नहीं होगा, ये नॉट एसएचएम, लेकिन जो स्मॉल एम्पलीट्यूड का होगा वो होगा मेरा एसएचएम, ठीक। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑल वर्टिब्रा कोलेटा बट ऑल कोलेटा नॉन वर्टिब्रा वाला, उस तरह से इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को सोचना है कि ऑल एसएचएम, जैसे देखो नीचे वाला होगा उसमें ऊपर वाला इंक्लूड होगा, लेकिन ऊपर वाले में नीचे वाला इंक्लूड हो जरूरी नहीं है। जैसे ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन गलत होगा, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन सही होगा, लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेशन, ये बात होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल पीरियोडिक ऑसिलेशन हो, क्या पता वो मीन के अबाउट ना हो, समझे कि नहीं। तो ऊपर वाले में नीचे वाला इंक्लूड होगा, लेकिन नीचे वाले में ऊपर वाला इंक्लूड होगा, लेकिन ऊपर वाले में नीचे वाला इंक्लूड हो जरूरी नहीं है, में हो सकता है। तो इसी पे बेस्ड पूरे सारे क्वेश्चन है। पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी, तो ये क्या बोल दिया, पीरियोडिक मोशन मस्ट बोल दिया, अगर मे बोला होता तो सही होता, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। पीरियोडिक मोशन मे बी ऑसिलेटरी, मे बोल दिया तो सही हो गया क्योंकि मे बोला है। और ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक। अब देखो, ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक, देखो नीचे वाले में ऊपर वाला इंक्लूड होगा, इसीलिए ये वाला सही हो गया। अब एसएचएम मस्ट बी पीरियोडिक, एसएचएम क्या है, एकदम नीचे वाला पार्ट है, तो ये मस्ट बी पीरियोडिक, तो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो ये इसमें इंक्लूड होगा ही, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। अब ऑसिलेशन मस्ट बी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑसिलेशन मस्ट, ये जरूरी नहीं है मस्ट हो, में हो सकती है, क्योंकि नीचे वाला जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले में हो, तो ऑसिलेशन मस्ट नहीं में होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये लार्ज एम्पलीट्यूड का होता तो एसएचएम नहीं होता, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और ये में बोल दिया, मतलब पॉसिबिलिटी है एसएचएम होने की, इसलिए ये सही हो गया। तो मेरा पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत, छठा सही, ठीक। आगे चलते हैं। सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। यस, पीरियोडिक मोशन तो है भाई। नॉन पीरियोडिक ऑसिलेटरी, हाँ नॉन पीरियोडिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर बताया नहीं है क्या है, यूसीएम है या एनयूसीएम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो में पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। अगर एनयूसीएम हो जाएगा तो ये तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक। तो यूसीएम वो पीरियोडिक होता है, एनयूसीएम पीरियोडिक नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड। देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये यूसीएम है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये पीरियोडिक तो होगा, बट एसएचएम होने की गारंटी कब होती है, जब स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है और ये ऑसिलेशन होता है। पीरियोडिक है बट मीन पोजीशन के अबाउट नहीं है, इसीलिए ये
एसएचएम नहीं होगा बट पीरियोडिक होगा, इसीलिए मेरा पहला वाला सही है, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला भी नहीं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो मीन स्मॉल फ्रीक्वेंसी का, अरे यार स्मॉल फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ मैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पाई रेडियन, देखो फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 2π/t, ये होती है एंगुलर। इसका यूनिट याद रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं देते, क्यों नहीं देते, आप अगर ये रोटेशनल मोशन पढ़ के आए होंगे तो आपको आइडिया होगा। रेडियन पर सेकंड होता है एंगुलर वाले का यूनिट, और इसका यूनिट होता है पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक, तो हमको यूनिट से पहचानना है कि ये एंगुलर है, एंगुलर वाला दिया है क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, या फिर नॉर्मल वाला दिया है। तो इसमें पाई रेडियन पर सेकंड दे दिया, इसका मतलब ये एंगुलर वाला है। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर वाले की होती है वो 2π/t होती है। मुझे टी निकालना है, तो टी को इधर लाओ, 2π को इधर लाओ, फ्रीक्वेंसी को इधर लाओ। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 2π/पाई रेडियन, तो पाई से पाई कैंसिल, तो मेरा टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 आ गया। यही अगर आप नॉर्मल वाला करते और आपको यूनिट ध्यान नहीं होता तो आप क्वेश्चन गलत कर देते। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हॉस्पिटल में नर्स है, पेशेंट की हार्ट बीट है 75 टाइम पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 75 टाइम पर मिनट, मतलब पर 60 सेकंड में। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो टाइम पीरियड इसका उल्टा होता है, 1/f होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 60/75 आ जाएगा, और ये कितना आ जाता है 0.8। ये हमारी कार्डियक साइकिल आ गई। अब एमआर सर को नहीं पता है कि कार्डियक साइकिल क्या होती है, मुझे तो पता है ना कि कार्डियक साइकिल क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो ये होता है 0.8 सेकंड, जो हमको पहले से पता है सर्कुलेशन वाले चैप्टर से। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत दिए थे। एसएचएम क्या है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो नहीं है भाई। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन वेरी करता है। ये नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट है, तो इसका आंसर थर्ड है। बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था, तब उसको याद कर सकते हैं। एसएचएम इज नॉन यूनिफॉर्म विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम देन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जब पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ये है बॉब 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 बॉब, एम मास है इसका। तो लीनियरली वेरी टाइम करता है नहीं, क्योंकि देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ध्यान देना इस बात को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन दे दिया गया है, टाइम पीरियड बताना है, कैसे निकालेंगे। ये वाली इक्वेशन याद है कि भूल गए, ω²x, आगे इसको से डिराइव कराते हैं, तो डिरिवेशन की जरूरत नहीं है। इस पे नीट में बहुत सवाल आ चुके हैं, पहले बता देता हूँ, पीआई आ चुका है, तो इसको ध्यान से करिएगा। तो ये मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, कितना, ω² की वैल्यू 4 आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई, तो मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/f, यही होता है ना। अरे मैंने उल्टा कर दिया है, आपको इधर पहले से ला दिया, तो ये 2, ओ माय गॉड, ओमेगा मैंने बताया नहीं ना क्या होता है। ओमेगा होता है 1/f, 1/f को ओमेगा भी कहते हैं। ठीक, ओमेगा को 1/f भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा यार, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। ये रिलेशन सही है, ओमेगा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा टी क्या आ जाएगा, पाई। ठीक, ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, अगर कोई भी एसएचएम में मीन से स्टार्ट होता है, तो उसकी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की होती है x = a sin ω_t, और वेलोसिटी हो जाती है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा cos ω_t, और एक्सेलरेशन हो जाती है -a ω² sin ω_t। ये तीनों इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। आगे टाइम मिलेगा तो अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले में, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, कैसे ये इससे आया, कैसे इससे आया। अरे यार देखो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में पता रहना चाहिए। तो अगर ये मीन से स्टार्ट होता तब ये होता, अगर कहीं से भी स्टार्ट होगा तो इसमें पाई का फेज डिफरेंस हम ज्वाइन कर देंगे, कैसे, a sin ω_t प्लस फाई। ठीक, अब क्या करें, अब हमको निकालना है, अगर ये पार्टिकल यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहा है मोमेंट, तो मुझे फेज डिफरेंस बताना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली पुट करेंगे, किसमें, इसमें, x = a sin ω_t प्लस फाई, इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे,
एक्स की जगह पर इसको रखेंगे। अब पहला इनिशियल पॉइंट है तो टी 0 होगा, तो एक्स की जगह पर पुट करो a/2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू नहीं पता, टी की वैल्यू तो पता है 0 है, प्लस फाई। ठीक, तो इससे ये कट गया, तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन, ये 0 हो जाएगा और ये इसके ब्रैकेट में साइन फाई हो जाएगा। तो कौन से एंगल पर हाफ होती है वैल्यू, हाफ हाफ हाफ, साइन 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, तो इसका जो फेज डिफरेंस है वो π/6 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी को भी उसी तरह करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा a/√2 इज इक्वल टू साइन फाई, लिख दिया, एक कट के एक हो जाएगा। तो किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री की। 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/4 लिखते हैं, तो π/4 ये हो जाएगा मेरा फेज डिफरेंस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।